दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का करंट अफेयर। आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, किन व्यक्तियों का निधन हुआ था, इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं 14 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी। आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी, और जो भारत की पहली राजधानी थी वो बंगाल को ही माना जाता था। बात करें 1922 में, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू किया था। वह ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी थी। हमारे इंडिया में भी पहले बीबीसी को बहुत सुना जाता था रेडियो पे। अब तो रेडियो का ज़माना चला गया है, लोग कम ही सुनते हैं रेडियो, पर पहले की बात हो रही है। ये इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करें 1973 में, ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिकों से शादी की। किससे शादी की थी? आम नागरिक से इन्होंने शादी किया था। इससे पहले राजघराने में ऐसा नहीं हुआ था, मतलब कोई भी महिला थी वो हमेशा राजघराने में ही शादी करती थी, चाहे दूसरे राजघराने में हो। और पहली ऐसी ये राजकुमारी थी जो किसी राजघराने कुल में शादी नहीं किया इन्होंने। बात करें 1999 में, संयुक्त राष्ट्र एक माह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या किसी तीसरे देश को न सौंपने के कारण तालिबान पर प्रतिबंध लागू किया। राष्ट्रमंडल सम्मेलन डरबन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा पाकिस्तान को निलंबित करने की घोषणा की गई थी। किसकी वजह से? ये ओसामा बिन लादेन की वजह से। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2002 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कब? 2002 में। और तब से अभी तक शी जिनपिंग है। 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई थी। किसने? भारत और पाकिस्तान ने। 2007 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रे फाग रासमुसेन ने लगातार तीसरी बार देश का कार्यभार संभाला था। 2008 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत पांजा का निधन हुआ था। तृणमूल कांग्रेस पता ही है आपको, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो। पूर्व इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा था और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2009 में मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डिब्बे जयपुर के बासंखो फाटक के पास पटरी से उतर गई थी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई थी। बात करें 14 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, तो 1993 में विकास ठाकुर, जो लुधियाना पंजाब से आने वाले भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, इनका जन्म हुआ था। 1992 में अमिया कुमार मलिक, जो भारतीय धावक हैं, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। सिंधुताई सपकाल अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली मराठी समाज सेविका और कार्यकर्ता थी। 1948 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। बात करें पुखराज बफाना जी का, जो भारतीय डॉक्टर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ और किशोर स्वास्थ्य सलाहकार थे, इनका भी जन्म 1946 में आज ही के दिन हुआ था। इंदिरा गोस्वामी, जो असमिया साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर थी, 1942 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। पीलू मोदी, जो स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक थे, 1926 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। बुतरस घाली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे महासचिव थे, 1922 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1889 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन हुआ था, तो सत्यव्रत शास्त्री जो संस्कृत भाषा के विद्वान और महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार थे, इनका निधन 2021 में आज ही के दिन हुआ था। शरद कुमार दीक्षित जो भारतीय मूल के अमेरिकी प्लास्टिक सर्जन थे, 2011 में इनका निधन हुआ था। सीके नायडू जो भारत के क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान थे, इनका भी निधन 1967 में आज ही के दिन हुआ था। हरिकृष्ण देवसरे जी जो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक थे, 2013 में इनका निधन हुआ था। लक्ष्मी चंद्र जैन जी जो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, 2010 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे, इनका भी निधन 1977 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो 14 नवंबर को आपको पता ही है कि बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन किनका जन्म हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए कोई बताए बाल दिवस के बारे में। तो 1959 में आपको बता दें कि 1959 में जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की ने बच्चों के अधिकारों के घोषणा पत्र को मान्यता दी थी, उसी दिन के उपलक्ष्य में 20 नवंबर को चुना गया था। ठीक है, 20 नवंबर को चुना गया था। इसी दिन 1989 में बच्चों के अधिकारों को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 191 देशों द्वारा पारित किया गया था। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया था। विश्व भर में बाल दिवस का विचार दिवंगत श्री वी.के. कृष्ण मेनन का था और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। 20 नवंबर को वैश्विक बाल दिवस है। सभी देशों को एक दिन इसे समर्पित करने का प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम 1954 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बच्चों के बीच विभिन्न आदान प्रदान और उनकी आपसी समझ बढ़ाने तथा विश्व के बच्चों को कल्याण के लिए एक कदम उठाने, उसे बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अब बात करें कि हमारे देश में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बच्चों के प्रति उनके प्रेम और नेहरू जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस। आपको पता ही है क्या होता है? किसी को पता है मधुमेह क्या होता है? एनीवन कमेंट सेक्शन में कोई बताए? तो आपको बता दें कि विश्व स्तर पर अनुमान 2014 में 422 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित थे, जबकि 1980 में यह जनसंख्या 108 मिलियन थी। 1980 के बाद से मधुमेह की वैश्विक प्रसार लगभग 2 गुना हो गया, जो वयस्क आबादी में 4.7 से बढ़कर 8.5 हो गया। यह अधिक वजन या मोटापे जैसे संबंधित जोखिम कारणों से वृद्धि को दर्शाता है। पिछले दशक में उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न और मध्य आय वाले देशों में मधुमेह का प्रचारण तेजी से बढ़ा है। मधुमेह अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, स्ट्रोक, निचले अंग विच्छेदन एक प्रमुख कारण है।
स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और तंबाकू के सेवन से परहेज करने से टाइप 2 मधुमेह को रोका या विलंबित किया जा सकता है। और इसको मनाया क्यों जाता है? तो 14 नवंबर को चार्ल्स बेंटिंग का जन्म हुआ था, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिन डायबिटीज की खतरनाक दस्तक को लोगों को समझाती है। हर साल एक नया थीम दिया जाता है। सन 2009 से 2012 तक थीम डायबिटीज के एजुकेशन एवं प्रिवेंशन को लेकर इंगित था। क्लियर हुआ आप सभी को? और कब से मनाया जाता है ये? 1921 में इसकी खोज हुई थी इंसुलिन की। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब 1991 से इसको मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। 1991 से। क्लियर हो गया? बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको कोई डाउट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।